Welcome to our channel Hashmi Clinics. खुशामदीद। आज हम एक ऐसी रेमेडी की बात करेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। एलुमिन यानी पोटाश एलम। ये दवा बज़ाहिर तो बड़ी सादा सी लगती है, लेकिन इसकी अलामात में बड़ी गहराई और पेचीदगी है। तो चलें इसको एक एक कदम करके समझते हैं। हम इसके बुनियादी ख्याल से शुरू करेंगे, फिर इसकी ज़हनी और जिस्मानी अलामात देखेंगे और आखिर में क्लिनिकल इस्तेमाल और दूसरी दवाओं से इसका मुआजना करेंगे। अच्छा, एल्यूमिन को समझने के लिए ना सिर्फ दो बुनियादी बातें जहन में रखनी है। पूरी दवा इन्हीं दो स्तूनों के गिर्द घूमती है। अगर ये दो चीजें समझ आ गईं तो समझें कि नुस्खा कामयाब हो गया। तो पहली और सबसे अहम बात है इंड्यूरेशन, यानी टिश्यूज का गैर मामूली तौर पर सख्त हो जाना। अब ये कोई मामूली सख्ती नहीं है, ये बिल्कुल पत्थर जैसी, गोली जैसी सख्ती है, जो अक्सर स्किर्रस कंडीशंस यानी कैंसर से पहले की सख्ती की तरफ इशारा करती है। और ये सख्ती हमें कहाँ-कहाँ मिलेगी? जुबान में, खुदोद में, यहां तक के यूट्रस में भी। और दूसरा स्तून है पैरालिटिक वीकनेस, यानी फालिज जैसी कमजोरी। एक ऐसी गहरी कमजोरी जहां पट्ठों में बिल्कुल जान नहीं रहती, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिस्म के आज़ा में सुस्ती और काहली आ जाती है। ये खास तौर पर रेक्टम और मसाने में बहुत वाज़ेह होती है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को यानी सख्ती और फालिज जैसी कमजोरी को एक साथ मिलाते हैं तो एलुमिन की मुकम्मल तस्वीर बनती है, खास तौर पर बूढ़े लोगों में जिन्हें शदीद किस्म का कब्ज रहता है। बस यही एक लाइन इस दवा का पूरा खुलासा है। चलें अब देखते हैं कि ये दवा मरीज की उमूमी और जहनी हालत पर कैसे असरअंदाज होती है। जहनी तौर पर एलुमिनाइन की अलामात बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो बहुत अहम हैं। इसमें गहरी बेचैनी और आसाबी हसासियत मिलती है, जैसे कोई बुरी खबर सुनकर आसाब कांपने लगें, पढ़ने से नफरत हो जाए, या ये खौफ कि कहीं अक्ल ना खो बैठें। ये खौफ असल में उसी जिस्मानी फालिज जैसी कमजोरी का जहनी अक्स है। जिस्मानी तौर पर इस दवा की पहचान है सर्दी, खुश्की और हर चीज़ में सुकड़ाव का एहसास। ये दवा अक्सर उन बूढ़े लोगों के लिए होती है जिन्हें पुराना नज़ला ज़ुकाम रहता हो और जिनकी जिल्द हवा लगने से फ़ौरन खुश्क और खुरदरी हो जाती हो। अब आते हैं उन ख़ास अलामात की तरफ जो इस दवा को बिल्कुल मुनफरिद बनाती हैं, वो अलामात जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। एलुमिन की सबसे मशहूर, सबसे काबिल भरोसा की नोट सिम्टम उसकी आंतों और पाखाने की अलामात हैं। ये कोई आम कब्ज नहीं है, ये रेक्टम की शदीद फालिज जैसी कमजोरी है। मरीज को कई कई दिन तक पाखाने की ख्वाहिश ही नहीं होती। ये दवा की पैराटिक स्टेट का सबसे बड़ा सबूत है और इसके नुस्खे की बुनियाद है। और ये देखें, कितनी बेहतरीन मिसाल है। पत्थर जैसे सख्त, संगमरमर जैसे टुकड़े खारिज होने के बाद भी कमजोर रेक्टम को लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है। यहाँ वो दोनों बुनियादी खुसूसियात यानी सख्ती, इंड्यूरेशन और कमजोरी, पैरालिसिस एक साथ मिल जाती हैं। अच्छा, आंतों के बाद गला इस दवा का दूसरा बड़ा मरकज़ है, और यहाँ भी हमें वही दो बुनियादी चीज़ें नजर आएंगी, टॉन्सिल्स का सख्त हो जाना और कमजोरी के साथ शदीद नज़ला। यहाँ भी देखें, वही सख्ती का थीम बार बार आ रहा है। हर नज़ला सीधा गले पर हमला करता है और टॉन्सिल्स बड़े और सख्त हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कमजोरी का पहलू देखें, बूढ़े लोगों में सीने की शदीद कमजोरी के साथ सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा लेज़दार बलगम का निकलना। और ये सख्ती और कमजोरी का रुझान सिर्फ गले और आंतों तक नहीं रुकता, ये ख़वातीन के मसाइल, दिल और आसाब पर भी अपने ख़ास निशान छोड़ता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, दिल की धड़कन का दाएं तरफ लेटने से बढ़ जाना। ये एक अजीब अलामत है। और दूसरी तरफ आज़ा के गिर्द एक कसकर पट्टी या रस्सी बंधे होने का एहसास। ये दोनों चीज़ें दवा के आसाबी निज़ाम पर उसके मुनफरिद असर को जाहिर करती हैं। अगर एल्यूमिनियम को ठीक से दूसरी दवाओं से अलग करना है तो इसकी मोडालिटीज़ को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ एल्यूमिन की एक बहुत ख़ास बात नज़र आती है, एक वाज़े तज़ाद। मरीज़ को वैसे तो सर्दी से तकलीफ बढ़ती है, लेकिन उसका जो शदीद सर दर्द है वो ठंडे पानी से या ठंडी चीज़ रखने से बेहतर हो जाता है। ये एक बहुत ही अहम इम्तियाजी अलामत है। चलें अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस दवा को कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ अमली नुकात। ये चंद बातें प्रैक्टिस में हमेशा याद रखें। कोई बुरी खबर सुनने के बाद या आंख और दांत के ऑपरेशन के बाद तकलीफें शुरू हों, सोजिश के बाद हुदूद सख्त हो जाएं और ख़ास तौर पर सीसे के जहर यानी लेड पॉइजनिंग से होने वाला शदीद कब्ज़, इन हालतों में एलुमिन एक बेहतरीन लेकिन अक्सर भुला दी जाने वाली दवा है। हाँ,
और एक दिलचस्प पुरानी क्लिनिकल टिप ये है कि अगर धमाका शदीद दौरा पड़े तो कहते हैं कि 10 ग्रेन एलम पाउडर जुबान पर रखने से फौरन आराम आ जाता है। और आखिर में सबसे अहम काम, नुस्खे को बिल्कुल ठीक करने के लिए हमें एलुमीन का इसकी मिलती जुलती दवाओं से फ़र्क वाज़े तौर पर मालूम होना चाहिए। ये टेबल फ़र्क को बहुत अच्छी तरह वाजे करता है। मिसाल के तौर पर कब्ज़ को ही ले लें। एल्यूमिन में हाजत की ख्वाहिश ही नहीं होती, जबकि एल्यूमिना में आंतों की सुस्ती की वजह से बहुत जोर लगाना पड़ता है, चाहे पखाना नर्म ही क्यों ना हो। इसी तरह प्लम्बम में कब्ज़ के साथ पेट अंदर धंसा होता है। इन बारीक फ़र्क को समझना ही सही नुस्खे की कुंजी है। तो खुलासा ये है कि एलुमिन सख्ती और कमज़ोरी की दवा है। जब भी क्लिनिक में कोई ऐसा केस सामने आए जिसमें ये दोनों खुसूसियात एक साथ मिल रही हों, तो एलुमिन को ज़रूर जहन में लाना चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि हमारी प्रैक्टिस में ऐसा कौन सा मरीज है जो इस तस्वीर पर पूरा उतरता है। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.